सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी और एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। मुद्दा यह है कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से किसान आंदोलन को ज़ोर ज़बरदस्ती से ख़त्म करने की कोशिश 27 तारीख को हुई, उसके बाद राकेश टिकैत ने भावुक अपील लोगों से की और ये कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उसके बाद किसान लगातार वहाँ जुट रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है और कल से इस आंदोलन का एक तरह से कहें तो राजनीतिकरण भी शुरू हुआ है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों के नेता वहाँ पहुँचे हैं। और अब बहुत महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है, आज कांग्रेस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी बहुत जल्द किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए गाज़ीपुर बॉर्डर का दौरा कर सकती हैं। राकेश टिकैत से वो व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और कांग्रेसी सूत्र बताते हैं कि इसके लिए प्रियंका गांधी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी गई है और उन्हें कहा गया है कि प्रियंका गांधी गाज़ीपुर बॉर्डर जाना चाहती हैं। प्रियंका गांधी को हाई सिक्योरिटी मिली हुई है, पहले एसपीजी मिली हुई थी और उसके बाद जब एसपीजी का कानून ख़त्म किया गया है तब से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों को हाई सिक्योरिटी मिली हुई है और इनका मूवमेंट जो है वो पहले से पुलिस को बताना पड़ता है। जिस राज्य में जाना होता है तो उनके सोर्सेज की तरफ से, प्रियंका गांधी के जो सोर्सेज हैं, उनके करीबी सूत्र हैं, जो आसपास काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने बताया है कि प्रियंका गांधी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को ये सूचना दी गई है और उनसे इजाज़त मांगी गई है कि प्रियंका गांधी गाज़ीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में जाना चाहती हैं और वहां जाकर वो किसानों को संबोधित करना चाहती हैं, तो लिहाजा वहां जाने की परमिशन दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ये परमिशन देगी या नहीं देगी, प्रियंका गांधी को जाने दिया जाएगा कि नहीं जाने दिया जाएगा, ये तो तब पता चलेगा कि जब प्रियंका गांधी वहां जाने की कोशिश करेंगी। और इसका खुलासा अभी आधिकारिक तौर पे कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की गतिविधियां बढ़ी हैं, पिछले दिनों कांग्रेस के कई नेता वहां राकेश टिकैत के मंच पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपना समर्थन जताया है। उसके बाद ये खबर आना कि प्रियंका गांधी खुद जाना चाहती हैं ज़्यादा हैरान नहीं करती, क्योंकि अब ये किसान आंदोलन गैर राजनीतिक कतई नहीं रह गया है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद जिस तरह से राजनीतिक दलों का समर्थन इसको मिला है और कल से नेताओं ने खुलेआम आंदोलन में जाना शुरू किया है, उसके बाद ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। अब इस आंदोलन के आधार पर कहें या ये कहें कि ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन बनता जा रहा है तो गलत नहीं होगा। कल परसों रात में ही अजीत सिंह ने राकेश टिकैत से बातचीत की, फ़ोन पर लंबी बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई और उसके बाद कल अजीत सिंह के बेटे और सांसद रहे जयंत राकेश टिकैत से मिलने उनके मंच पर पहुंचे। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी तरफ से हालात का जायज़ा लिया, जो इलाका दिल्ली में लगता है वहाँ पर, और पानी के टैंकर भिजवाने का वादा किया और आज उन्होंने टैंकर भिजवाए भी। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा गई, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू वहाँ पर गए, कांग्रेस के जो किसान संगठन है पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो वहाँ कर गए और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के उत्तर प्रदेश की, वो इंचार्ज भी हैं, महासचिव हैं, उन्होंने कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश के ये कहा है कि वो किसान आंदोलन में जाकर हाजिरी लगाएं। तो जो किसान कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं वो लगातार वहाँ पर आ रहे हैं। खुद अजय कुमार लल्लू वहाँ पर गए और आज दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी वहाँ पर गए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो खुद सांसद रहे हैं 2 बार, वो भी आज वहाँ पर गए और राकेश टिकैत से वो मिलकर आए हैं। तो ये अब एक तरह से राजनीतिक पर्यटन इसे कह लीजिए या राजनीति में नई संभावनाएं तलाशने की कोशिश कह लीजिए, वो हो रही हैं। और जब व्यक्तिगत रूप से प्रियंका गांधी पहुंचेंगी तो ये इसकी भूमिका तैयार की जा रही है और लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी किसानों के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। कल ही राहुल गांधी ने विशेष रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कृषि कानूनों को एक साजिश बताया था किसानों के खिलाफ और ये बताया था कि इन कानूनों से जो धन्ना सेठ हैं, जो उद्योगपति हैं, जो प्रधानमंत्री के करीबी उद्योगपति हैं, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन उनका इशारा अंबानी और अडानी की तरफ था कि वो तो मालामाल हो जाएंगे और देश के किसान इन कानूनों की वजह से बर्बाद हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे और वो अपने ही ज़मीन पर मजदूर बन के रह जाएंगे।
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो सरकार ने संशोधन किए हैं उसको लेकर भी विरोध लगातार हो रहा है। और राहुल गांधी ने कल कहा भी था कि इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा, इसलिए सरकार को तीनों कानून ये वापस लेने होंगे। उन्होंने किसानों से कहा था कि आप डटे रहिए और 1 इंच भी पीछे नहीं हटिए, हम आपके साथ हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी कई बार किसानों के संबंध में इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया और कृषि कानूनों के वापस लेने की वो मांग लगातार करते रही हैं। 3 दिन पहले भी प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये सूट बूट बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, वो धन्नासेठों के लिए तो सूट बूट वालों के लिए कालीन बिछाकर उनका स्वागत कर रही है, और जबकि किसानों की नाकाबंदी कर रही है। ये ट्वीट उनका तब आया था जब किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा था। उससे पहले भी 3 हफ्ते पहले उन्होंने ये कहा था, प्रियंका गांधी ने, कि कृषि कानूनों को वापस लेना ही इस मुद्दे का समाधान है। उससे पहले भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने बाकायदा ट्वीट लिख के कहा था कि सरकार क्रूर रवैया अपना रही है किसानों के खिलाफ। और इस तरह से हम देखते हैं तो एक लगातार लंबा सिलसिला है जब से ये, बल्कि कल तो यहाँ तक प्रियंका गांधी ने कहा कि अन्नदाताओं को तोड़ने वाले, अन्नदाताओं पर जो जिस तरह से हमले हुए हैं और उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उन्हें कहा था कि वो देशद्रोही हैं, ये प्रियंका गांधी ने कहा था। और अब ये खबर इस खबर का आना कि प्रियंका गांधी खुद गाजीपुर बॉर्डर पर जाके राकेश टिकैत से मुलाकात करेंगी, वहाँ पर वो मंच पर भाषण भी दे सकती हैं। तो ये एक बड़ा कदम है। इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह हाशिए पर है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा के चुनाव कांग्रेस ने लड़े थे, उसमें कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली थी। और लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी की अपनी परंपरागत सीट पर चुनाव हार गए थे। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं। लोकसभा चुनाव तक वो आधे उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थी और आधे उत्तर प्रदेश के इंचार्ज माधवराव सिंधिया थे। जहां प्रियंका इंचार्ज थी वहीं अमेठी सीट आती है और वो चुनाव हार गए थे राहुल गांधी। उसके बाद कांग्रेस पर और ख़ासकर प्रियंका गांधी पर ये जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को किस तरह से उत्तर प्रदेश में जिंदा किया जाए, उसकी कोशिशों में प्रियंका गांधी लगातार लगी हुई हैं। और प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में हाल ही में बहुत जल्द ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, ज़िला पंचायत के चुनाव होने हैं, और उन चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत झोंकना चाहती है। प्रियंका गांधी ने गांव-गांव जाने का एक कार्यक्रम रखा है। तमाम कांग्रेसियों को ज़िले में रात गुजारने के लिए कार्यक्रम उन्होंने बनाए हैं। हर गांव में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको भेजा जा रहा है, माहौल तैयार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो राजनीति में एक बड़े बदलाव की कोशिश प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कर रही हैं, उस मकसद को हासिल करने के लिए, यानी कांग्रेस की जो खोई हुई ज़मीन है उस ज़मीन को वापस पाने के लिए ये किसान आंदोलन कांग्रेस को एक बेहतर मौका लगता है, एक अवसर लगता है कि यहाँ से अपनी बात अगर कही जाए तो किसानों तक वो बात जाएगी। और उसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए प्रियंका गांधी किसानों के बीच होंगी। हो सकता है वो कल चली जाएं, या हो सकता है 1-2 दिन वो उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब आने का इंतज़ार करें। लेकिन उनके करीबी सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्द प्रियंका गांधी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच होंगी, राकेश टिकैत से उनकी बातचीत भी होगी और वो वहाँ से किसानों को संबोधित भी करेंगी। ये अगर होता है तो एक बड़ा कदम होगा, राजनीतिक कदम होगा, और इससे एक नया राजनीतिक तूफान उठ सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस चर्चा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। इस बारे में कोई और अपडेट हमें मिलेगा तो मैं आप तक फिर अपनी बात रखूँगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, उससे फॉलो करें और वीडियो पर अपने कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।